एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत में अनुवाद करना सिखाऊंगी। वाक्य होते हैं जिनका संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। जैसे कोई भी आपको वाक्य दिया हुआ है, आपका उसको संस्कृत में अनुवाद करना है, तो आप वो किस तरह करेंगे। देखिए, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये किस सीक्वेंस से लगे हुए हैं और किस सीक्वेंस से हमें अपने दिमाग में रखने नहीं है, समझने हैं कि किस तरह हमें इसे सेंटेंस में यूज़ करना है। देखिए, सबसे पहले सह, तो, ते। सह का मतलब वह, तो का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे सब। उसके बाद त्वम युवाम, त्वम युवाम यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। उसके बाद अहम, आवाम, वयम। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग ही जिस सीक्वेंस से ये लगे हुए हैं, उसी सीक्वेंस से हम वाक्य प्रयोग करेंगे। वाक्य प्रयोग करने के लिए आपको लकार पता होनी चाहिए। मैं लकार की भी आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। अभी फर्स्ट मैं सबसे पहले आपको लकार के प्रकार बताती हूँ। लकार होता है संस्कृत में, जैसे आपके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में जैसे आपके पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस होते हैं, ऐसे ही संस्कृत में भी होते हैं। तो संस्कृत में उनको कहा जाता है लकार। उन लकारों के सबके नाम अलग अलग होते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हैं लकार। तो आप सबसे पहले इनको देखिए, इन्हें समझिए। हमारे पास लकार काल को कहते हैं, समय को कहते हैं। ठीक है। लकार का मतलब क्या होता है? किसी काम को करने में जो समय लगता है उसे हम लकार कहते हैं। लकार 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला लट लकार, वर्तमान काल। जो आपका टाइम चल रहा है, वर्तमान जो अभी हो रहा है, उसमें जो आने वाले सेंटेंस है वो हमारे लट लकार में आते हैं। उसके बाद लोट लकार, आज्ञा, किसी भी आज्ञा को देना, किसी से प्रार्थना करना, किसी को परमिशन देना, ऐसे जो सेंटेंस आते हैं वो आते हैं लोट लकार में। लिड लकार, लिंग लकार। लिंग लकार भूतकाल, जो बीत चुका है, जो टाइम बीत चुका है, उसके बारे में जो वाक्य हैं, उससे रिलेटेड जो वाक्य हैं वो भूतकाल में आते हैं। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार मतलब चाहिए, जैसे हमें ये पेंसिल चाहिए, हमें ये पेन चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए, ऐसे जो वाक्य हैं वो विधिलिंग लकार में आते हैं। लिट लकार भविष्य काल, आने वाले टाइम में जो, जैसे हम भविष्य में कुछ चीज़ें बोलते हैं, जैसे मान लो कि कल सीता क्लास में प्रथम आएगी, तो ये प्रथम आएगी, भविष्य आने वाले टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो आता है लट लकार। ठीक है। अब लट लकार में सबसे पहले हम देखेंगे जो भी जितने भी वाक्य बनते हैं वो इन्हीं सब से मिलकर बनते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आते हैं। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं लट लकार। लट लकार क्या होता है? वर्तमान काल। आपको मेरी बात समझ आ रही है? लट लकार मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल जो टाइम चल रहा है अभी, प्रेजेंट जो टाइम अभी चल रहा है। तो सबसे पहले हम लट लकार को देखते हैं। वर्तमान समय में होने वाले काम को हम लट लकार कहते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब लट लकार को पहचाने कैसे, मतलब वो वाक्य हैं कि हम ये कैसे समझें कि ये लट लकार का वाक्य है। तो वाक्य को पहचानने के लिए जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ते है, हु, ते, हो, ये इत्यादि वर्ड आते हैं, ये शब्द आते हैं, उन्हें लट लकार वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब इनसे रिलेटेड, इसकी जानकारी से रिलेटेड हमें वाक्य कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हमें लट लकार याद करना होगा। तो लट लकार के कुछ शब्द हैं, देखिए मैं बताती हूँ। वर्तमान काल लट लकार, उसमें पहले एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है। ठीक है। ये आप सभी ने देखे होंगे, जिन्होंने भी संस्कृत पढ़ी है या पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ने वाले हैं, वो सभी इनको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनके बिना हम वाक्य नहीं बना सकते। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है।
तो पहले पठती, पठतै, पठन्ति, पठसी, पठतै, पठत, पठामि, पठावै, पठामै। अब इन वर्डों का यूज़, इन शब्दों का यूज़ हम वर्तमान काल के आने वाले सेंटेंसों में करेंगे। वर्तमान काल से अलग हम किसी सेंटेंस में इनका यूज़ नहीं करेंगे। इन फॉर्मों का यूज़ जैसे ती, तै, अंति, सी, थे, थ, आमी, आवै, आमै, ठीक है, इनका प्रयोग हम वर्तमान काल लट लकार में करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमने जो सबसे पहले आपको बताया था, पहले उसे देखिए। हम कोई सेंटेंस लेते हैं, हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात मैं इसमें आपको ये बताना भूल गई कि सह, तो, ते, ये जो दिए हैं ये पुल्लिंग के लिए हैं। स्त्रीलिंग के लिए अगर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये यूज़ करना है, तो स्त्रीलिंग के लिए हम वह के लिए सा का यूज़ करेंगे, वे दोनों के लिए ता का यूज़ करेंगे और वे सब के लिए ता का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे एक कोई सेंटेंस है, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, ठीक है, तो वह पढ़ती है। अब हमें इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, तो वह हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट लाइन देखेंगे, वह पढ़ती है। अब आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे लड़की है, वो लड़का नहीं है। अगर हमारे पास सेंटेंस होता है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, अगर हमारे पास सेंटेंस ये आता है कि वह पढ़ता है, तो हम इसका वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में देखेंगे, वह एक व्यक्ति है, तो सहा, फिर नीचे जो हमने पठती, पठतै, पठन्ति लटलाकार जो हमने पढ़े हैं, उसमें से देखेंगे ये किस नंबर पे आ रहा है, उसी नंबर पे हम यहाँ पे देखेंगे। जो उस नंबर पे यहाँ पे शब्द आ रहा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट पे सहा है तो हमने सा लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या है, 1 2 3, तो 1 नंबर पे ये है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पठती। तो हम जो फर्स्ट नंबर पे यहाँ लिखा है वही हम फर्स्ट नंबर पे यहाँ का लेंगे, तो सा पठती, ठीक है, वह पढ़ता है, तो यहाँ पे सा पढ़ती। अब ये तो हुआ पुल्लिंग के लिए, ठीक है। अब हमें लेना है, हमें बताना है स्त्रीलिंग के लिए। स्त्रीलिंग के लिए क्या करें, तो हमने पूछा कि वह पढ़ती है, तो हम इसका क्या यूज़ करेंगे, तो इसमें सा की जगह हम सा का यूज करेंगे, सा, उसके बाद वही फर्स्ट अक्षर पठती, ठीक है। इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं, संस्कृत में इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छे से ये सेंटेंस समझ आए होंगे। आज मैंने आपको सिर्फ लट लाकार डिफाइन किया है, मैंने सिर्फ आपको लट लाकार समझाया है, वर्तमान काल समझाया है। मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में आपको ये बाकी बचे चारों लकार बताऊंगी। इनसे रिलेटेड सभी सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी, और इन्हें याद करने की भी एक आसान ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपको ये अच्छे से आ जाएंगे, अच्छे से जल्दी याद हो जाएंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।